खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान खटीमा के स्थानीय मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक कापड़ी ने कहा कि आज बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने हेतु 103 स्कूलों की बसों को लगाया गया था। अब इनको दबाव या स्वेच्छा से किस तरह से लगाया गया होगा ये आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरह बीजेपी की रैली में जा रही बस का बिगराबाग बाईपास के पास जब एक्सीडेंट हुआ तो स्थानीय प्रशासन के लोगों के द्वारा घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगह वह सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाते दिखे ताकि बीजेपी का रोड शो उस रोड से गुजर सके, जबकि घायलों को त्वरित रूप से पहुंचाने की जगह 108 का इंतजार किया जा रहा था। जबकि इस दुर्घटना में 2 दर्जन बच्चे घायल हुए, जिनमें से अधिकतर नाबालिग हैं। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने सत्ता के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग को जहां कार्रवाई की मांग की, तो वहीं सभी घायल बच्चों को 50,000 रुपये मुआवजे दिए जाने की भी मांग की गई, क्योंकि बीजेपी की रैली में जाने के दौरान ही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 2 दर्जन के लगभग बच्चे घायल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पीसीसी सदस्य बॉबी राठौड़, नगर अध्यक्ष कांग्रेस रवीश भटनागर, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस नरेंद्र आर्या, ब्लॉक अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ लक्ष्मण राणा, विधानसभा अध्यक्ष ललित जाला आदि मौजूद रहे। और हम धन्यवाद करते हैं भगवान का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 22 लोग 22 बच्चे, मुझे लगता है उसमें आधे से ज़्यादा बालिग नहीं है जिनका बोर्ड नहीं, वो घायल हुए हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बच्चों को भाजपा की रैली के लिए ले जाया जा रहा था। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो दुरुपयोग और दबाव और सरकार की जो हनक दिखा रही है, आज इस रैली से खुलकर सामने आ गया है कि ये खटीमा के प्राइवेट स्कूल हैं, जिन स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं और बसों के नंबर लिखे हुए हैं। 103 बसें अलग अलग स्कूलों से एकत्रित कर भाजपा के प्रचार के लिए, रैली के लिए उन बसों को ले जाया गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इससे पहले भी जो रुद्रपुर में रैली हुई, आज तो संडे का दिन था, अब स्कूल वालों ने स्वेच्छा से दिया या दबाव में दिया, ये आप सब समझ सकते हैं। मांगने के लिए अलग दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि सब लोग दबाव में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और मजबूरी में किसी को कहा जा रहा है आपके मुकदमे वापस नहीं होंगे, किसी को कहा जा रहा है आपके यहाँ पानी भर दिया जाएगा, किसी को कह दिया जा रहा है आपकी जमीनें जो है पक्की नहीं होंगी, किसी को कह दिया जा रहा है सरकारी जमीन में आप बैठे हो आपको निकाल दिया जाएगा। आज तक जो चुनाव होते थे, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र के आधार पर लड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले क्या किया और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है। लोगों के बीच जाकर उस बात को बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का काम कर रही है। और खटीमा की जनता 19 तारीख का इंतजार कर रही है। 19 तारीख को सबक सिखाएगी, 4 तारीख को वो दिखाई देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आज रैली में जा रहे थे, जो बच्चे घायल हुए हैं, उन बच्चों को सरकार रैली में ले जा रही थी तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। हर घायल बच्चे को कम से कम 50,000 रुपए की मदद होनी चाहिए। आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, न कि दबाव और डराने के धमका के होना चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो वोट, आज बड़ा सौभाग्य के दिन है कि अंबेडकर साहब की जयंती भी है, जन्म दिवस भी है, और अंबेडकर साहब ने एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, एक किसान को, एक व्यापारी को, सबको बराबर वोट का अधिकार दिया है। इसीलिए गुप्त रखा है कि वो जानते थे उस समय के लोग कि आने वाले समय में तानाशाह आएंगे, अगर मतदान गुप्त नहीं होगा तो दबाव से डरा के धमका के वोट लेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुप्त मतदान है ये। इस जो गुलामी की ओर जो डर है कि भय से आज़ादी के लिए जरूरी है कि 19 तारीख को आप हाथ के पंजे पर बटन दबाएं और जो आप पे दबाव बना रहे हैं, जो आपके भय बना रहे हैं, उनसे मुक्ति पाए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव।